बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 229, 230, 229, 230। अत्तलाक़ु मरतानी फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसानिन वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतयतमुहुन्ना शयअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा व मन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरह फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिल्का हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून। तर्जुमा: तलाक दो बार है, फिर या तो रोक लेना है भलाई के साथ या छोड़ देना है एहसान के साथ, और जायज़ नहीं तुम्हारे लिए कि लो तुम उससे जो तुमने दिया है उन्हें कुछ भी बजुज़ उसके कि दोनों को अंदेशा हो कि वो दोनों कायम न रख सकेंगे अल्लाह की हदों को। फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि कायम न रख सकेंगे अल्लाह की हदों को तो कोई हर्ज नहीं उन पर कि औरत कुछ फदिया देकर जान छुड़ा ले। ये हदें हैं अल्लाह की, सो उनसे आगे न बढ़ो, और जो कि आगे बढ़ता है अल्लाह की हदों से सो वही लोग जालिम हैं। दो बार तलाक देने के बाद फिर अगर वो तलाक दे अपनी बीवी को तो वो हलाल न होगी उस पर उसके बाद यहाँ तक कि निकाह करे किसी और खामद के साथ। बस अगर वो दूसरा तलाक दे उसे तो कोई हर्ज नहीं उन दोनों पर कि रजू कर लें, बशर्ते कि उन्हें ख्याल हो कि वो कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदों को। और ये हदें हैं अल्लाह की, वो बयान फरमाता है उन्हें उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। तफसीर: अत्तलाक़ु मर्रतानी, ज़माना जाहिलियत और इब्तदाई इस्लाम में यह रिवाज था कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को दो तलाक़ें भी दे देता तो इद्दत में उसे रजू करने का हक हासिल होता। इस आयत करीमा ने इस हुक्म को ख़त्म कर दिया। चूँकि उसमें औरतों का नुकसान था इसलिए अल्लाह ताला ने मर्द के इख्तियार को 3 तलाक़ों में मखसूर कर दिया। पहली और दूसरी तलाक़ में तो वो रजू कर सकता है, लेकिन तीसरी तलाक़ में उसे रजू करने का हक हासिल नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, पहले अगर कोई शख्स अपनी औरत को तलाक दे देता तो उसे रजू का हक हासिल होता, अगरचे उसने 3 तलाक़ें दी होती। इस आयत करीमा ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया। एक शख्स ने अपनी औरत से कहा कि मैं तुम्हें न बसाऊंगा न तलाक दूंगा। उसने पूछा कैसे? उसने कहा कि मैं तुझे तलाक दूंगा जब इद्दत ख़त्म होने के करीब होगी तो रजू कर लूंगा। उस औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत की तो अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई। और एक दूसरी रिवायत में ये भी अल्फाज हैं, इस आयत के नाजिल होने के बाद लोग संभल गए और जो पहले तलाक दे चुके थे और जिन्होंने तलाक नहीं दी थी वो इस हुक्म का लिहाज करने लगे। इस हदीस की कई दूसरी असनाद हैं जिनको इब्न मरदुया, तिरमिज़ी और हाकिम ने अपनी कुतब में रिवायत किया है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, पहले तलाक के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं था, आदमी अपनी बीवी को तलाक देता फिर इद्दत खत्म होने से पहले रजू कर लेता। एक दफ़ा एक अंसारी और उसकी बीवी के दरमियान झगड़ा हो गया। उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, कसम बा खुदा मैं तुझे ना बस खुद बसाऊंगा और ना किसी दूसरे के साथ शादी करने दूंगा। बस वो उसे तलाक देता और इद्दत गुजरने से पहले रजू कर लेता। इस तरह उसने तलाक के इस अमल को कई बार दोहराया तो अल्लाह ताला ने तलाक की एक हद मुकर्रर कर दी, यानी 3 तलाकों के बाद रजू का हक हासिल न होगा हत्ता कि वो औरत किसी दूसरी जगह निकाह कर सकती है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसानिन, इब्न जरीर फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने अपनी औरत को 1 या 2 तलाकें दे दी, अब उसे इख्तियार है चाहे तो इस्लाह और नेकी की नीयत से रजू कर ले, चाहे तो उसे अपनी हालत में छोड़ दे, हत्ता कि जब उसकी इद्दत गुजर जाए तो वो औरत उससे जुदा हो जाएगी। लेकिन छोड़ने की सूरत में भी उसे चाहिए कि उसके साथ एहसान करे और उसके किसी हक को गसब न करे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, जब किसी शख्स ने अपनी औरत को 2 तलाकें दे दी तो तीसरी तलाक देने में उसे अल्लाह से डरना चाहिए। और 2 सूरतें हैं, या तो उससे रजू करे और उसके साथ उसने सलूक से पेश आए, या एहसान के साथ उसको छोड़ दे और उसके किसी हक को गसब न करे। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ 2 तलाकों का जिक्र है, आपने फरमाया तस्रीहुम बिइहसानिन तीसरी तलाक है। ये रिवायत सही असनाद से मरवी है। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू, यानी उन औरतों को इतना तंग न करो कि वो तुम्हारा दिया हुआ कुल माल या उसका बाज़ हिस्सा तुम्हें वापस करके तुमसे अपनी जान छुड़ाने पर मजबूर हो जाएं।
جیسا کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ سورہ نساء۔ ترجمہ اور نہ روکے رکھو انہیں تاکہ لے جاؤ کچھ حصہ اس مہر وغیرہ کا جو تم نے دیا ہے انہیں، بجز اس صورت کے کہ ارتکاب کریں کھلی بدکاری کا۔ ہاں عورت اگر اپنی خوش دلی سے کچھ مہر واپس کر دے تو یہ الگ بات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا سورہ نساء۔ ترجمہ پھر اگر وہ بخش دیں تمہیں کچھ اس سے خوش دلی سے تو کھاؤ اسے لذت حاصل کرتے ہوئے، خوشگوار سمجھتے ہوئے۔ ہاں اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور عورت مرد کو ناپسند کرتی ہو اور اس کے حقوق ادا نہ کرتی ہو اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر قدرت نہ رکھتی ہو تو ایسی صورت میں وہ کچھ مال دے کر خامند سے طلاق حاصل کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور وہ مال قبول کرنے میں خامند بھی گناہگار نہیں ہوگا۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، ہاں اگر عورت بلا وجہ طلاق طلب کرے تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خامند سے طلاق طلب کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اس حدیث کی اور بھی مختلف اسناد ہیں جن کو ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، ابن جریر وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ایسی عورتیں منافق ہیں۔ اس لیے ائمہ خلف و سلف کی ایک بہت بڑی جماعت کا یہ مذہب ہے کہ خلا صرف اس صورت میں جائز ہے جب لڑائی جھگڑا عورت کی طرف سے ہو۔ اس صورت میں مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ فدیہ لے کر عورت کو طلاق دے دے، اور انہوں نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے، فرماتے ہیں کہ خلا کے جواز کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ قول حضرت عبداللہ بن عباس، طاؤس، ابراہیم نخعی، عطا، حسن بصری اور جمہور علماء کا ہے، حتیٰ کہ امام مالک اور اوزاعی فرماتے ہیں اگر جھگڑا مرد کی طرف سے تھا اور اس نے اس سے مال لے کر خلا کیا تو اس پر اس کا مال واپس کرنا واجب ہے، اس صورت میں طلاق رجعی ہوگی۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب اختلاف کی صورت میں خلا جائز ہے پھر اتفاق کی صورت میں بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ امام مزنی فرماتے ہیں کہ خلا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے منسوخ ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا سورہ نساء۔ ترجمہ اور دے چکے ہو تم اسے ڈھیروں مال، نہ لو اس مال میں سے کوئی چیز، لیکن یہ قول ضعیف اور مردود ہے۔ ابن جریر اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ثابت بن قیس بن شماس اور ان کی زوجہ جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن روایت کرتی ہیں کہ حبیبہ بنت سہل انصاری ثابت بن قیس کی بیوی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے حضرت حبیبہ کو اپنے دروازے پر پایا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کیا میں حبیبہ ہوں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا میں اور ثابت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جب حضرت ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا تمہاری بیوی تمہارے متعلق کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر حبیبہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامند نے مجھے جو کچھ دیا تھا وہ میرے پاس ہے، میں اسے واپس کرنے پر تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا ثابت لے لو۔ انہوں نے وہ مال لے لیا۔ اس طرح حضرت حبیبہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئیں۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے ان دونوں میں لڑائی ہو گئی تو حضرت ثابت نے ان کو مارا، اس سے ان کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی۔ صبح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی۔ آپ نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس سے یہ مال لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال لینا میرے لیے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کی میں نے اسے مہر میں 2 باغ دیے تھے جو اس کے پاس ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں باغ لے کر اسے طلاق دے دو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے اخلاق اور دینداری کے بارے میں کوئی شکایت نہیں، لیکن میں اسلام میں کفر ناشکری کو ناپسند کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس کا مال واپس کر دو گی؟ اس نے عرض کی ہاں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خامند کو فرمایا یہ باغ لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ اس کو نسائی نے بھی روایت کیا ہے اور امام بخاری نے دوسری اسناد سے بھی اسے روایت کیا ہے۔ مشہور یہی ہے کہ ان کا نام حبیبہ تھا، لیکن عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جمیلہ بنت ابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی قسم بخدا میں ثابت بن قیس کی دینداری اور اخلاق کی شکایت نہیں کرتی، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ مجھے ناپسند ہیں۔ تو آپ نے ان کا مال واپس کروا کر حضرت ثابت سے طلاق دلوا دی۔ اس کو ابن مردویہ اور ابن ماجہ نے بھی اسی سند سے روایت کیا ہے اور یہ سند بھی عمدہ ہے۔ کسی نے حضرت اکرمہ سے پوچھا کیا خلا کی بھی کوئی اصل وجہ ہے؟
उन्होंने जवाब दिया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाया करते थे कि इस्लाम में सबसे पहले खुला जमीला बिनते अबी का है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा और साबित का गुजारा नहीं हो सकता। एक दिन मैंने खैमे का पर्दा उठाकर देखा तो वो कुछ लोगों के साथ आ रहे थे। मैंने देखा वो उन सब में सबसे ज्यादा स्याह, छोटे कद वाले और बदसूरत थे। उनके खावंद ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसे अपना बेहतरीन बाग महर में दिया था, अगर ये वापस कर दे तो फिर ठीक है। आपने जमीला से फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने अर्ज़ की, हाँ, मैं ये बाग वापस करने पर तैयार हूँ, बल्कि अगर वो कोई और चीज़ लेना चाहते हो तो मैं उस पर भी तैयार हूँ। एक रिवायत में ये भी अल्फाज हैं, उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे अल्लाह का खौफ ना होता तो मैं उनके मुंह पर थूक देती। उलमा इकराम का इसमें इख्तलाफ है कि क्या खुला में मर्द औरत से उससे ज़्यादा माल ले सकता है जो उसने दिया है। जमहूर उलमा ने इसे जायज़ करार दिया है और उनकी दलील यही आयत करीमा है। एक मरतबा हज़रत उमर बिन खिताब के पास एक औरत आई, उसका अपने खामन से झगड़ा हुआ था। आपने हुक्म दिया कि इसको इंतहाई गंदे और कूड़ा क्रिकेट वाले कमरे में बंद कर दिया जाए। सुबह उठे और उसे बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? उसने अर्ज़ की, जब से मेरी शादी इस शख्स के साथ हुई है, आज वो पहली रात है जो मैंने सुकून के साथ गुजारी। ये सुनकर आपने उसके खामन को हुक्म फरमाया कि इससे खुला कर लो, ख्वाह एक बाली के बदले में हो। अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रिवायत में है कि आपने उसे 3 दिन तक कैद किया और एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, अगर ये अपने बालों की छुट्टियां दे तो लेकर उसे आज़ाद कर दो। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने बालों की छुट्टियों से कम से भी उसे जायज़ करार दिया है। हज़रत रबी बिनते मऊस फरमाती हैं, मेरा खामन जब घर मौजूद होते तो बहुत कम खर्चा देते, जब कहीं बाहर चले जाते तो बिल्कुल ही महरूम कर देते। एक दिन इस झगड़े के दौरान मैंने उन्हें कहा कि जो कुछ मेरे पास है वो ले लो और खुला कर लो। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है। उस पर हमारे दरमियान खुला हो गया, लेकिन मेरे चचा मुआज़ बिन नुफरा ये मुकदमा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ले गए। उन्होंने इस खुला को जायज़ करार दे दिया और हुक्म दिया कि वो मेरे बालों की छुट्टियां या उससे भी कम कोई चीज ले ले। इसका मायने ये है कि उसके पास जो थोड़ा बहुत माल है वो ले ले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मुजाहिद, अकरमा, इब्राहिम नखई, कबीसा बिन ज़ुएब, हसन बिन साले और उस्मान लीसी से यही मनकूल है। इमाम मालिक, लीस, शाफई और अबू सूर का भी यही मजहब है। इब्न जरीर ने भी इसी को इख्तियार किया है। अखनाफ फरमाते हैं, अगर लड़ाई झगड़ा औरत की तरफ से हो तो मर्द के लिए जायज़ है कि जो कुछ उसने दिया है वो वापस ले ले, उससे ज्यादा लेना जायज़ नहीं है। और अगर कोई चीज़ ले ली तो कज़ान जायज़ है। इमाम अहमद बिन हम्बल, अबू उबैद, इसहाक बिन राहविया फरमाते हैं, खावंद के लिए जो कुछ उसने दिया है उससे ज़ायद लेना जायज़ नहीं। यही कौल सईद बिन मुसैब, अता, उमर बिन शुएब, ज़हरी, ताऊस, हसन बसरी और शाबी वगैरह हम का है। हज़रत मोहम्मद रवायत करते हैं कि हज़रत अली फरमाया करते थे कि खामद अपनी औरत से उससे ज़्यादा ना ले जो उसने उसे दिया है। इमाम औज़ाई फरमाते हैं, अगर कोई खामद अपने दिए हुए माल से ज़्यादा लेता तो काजी उसे जायज़ करार नहीं देता था। उनकी दलील हज़रत साबित वाली रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म फरमाया था कि अपना बाग वापस ले लो, उससे ज़्यादा ना लेना। हज़रत अता रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नापसंद फरमाते थे कि खामद अपनी बीवी से दिए हुए माल से ज्यादा ले। उन्होंने इस आयत फला जुनाह अलैहिमा फीमा इफ्तदत बिह का मायने ये किया है कि जो कुछ उसने पहले अदा किया था उसे वापस लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उससे पहले अल्लाह ताला का ये हुक्म उतर चुका है, वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा अतैतुमुहुन्ना शैअन, सूरह बकरा। और एक किरत में इसको इस तरह भी पढ़ा गया है, फीमा इफ्तदत बिही मिन्हु। इसलिए इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये अल्लाह की हदें हैं, उनसे आगे ना बढ़ो, और जो आगे बढ़ता है और जो कोई आगे बढ़ता है अल्लाह की हदों से तो वही लोग जालिम हैं। फसल। इमाम शाफी फरमाते हैं, खुला में बाज़ उलमा का इख्तलाफ है, बाज़ उसे तलाक शुमार नहीं करते। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि अगर कोई शख्स अपनी औरत को 2 तलाकें दे दे तो फिर वो औरत उससे खुला करा ले तो अब अगर वो खामन चाहे तो उसके साथ निकाह कर सकता है। उनकी दलील यही आयत करीमा है। हज़रत सईद बिन अबी वक्कास से यह मसला पूछा गया तो आपने फरमाया, हाँ निकाह कर सकता है, खुला तलाक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अव्वल व आखिर तलाक का जिक्र किया है और दरमियान में खुला का। फिर आपने यह आयत करीमा तिलावत फरमाई। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, अब्दुल्लाह बिन उमर से यही मरवी है, यही ताऊस और अकरमा से मनकूल है। इमाम अहमद बिन हम्बल, इसहाक बिन राहविया, अबू सूर, दाऊद बिन अली ज़ाहरी का भी यही कौल है। इमाम शाफी का कदीम मजहब भी यही है। आयत के ज़ाहरी अल्फाज से भी यही मालूम होता है। दूसरे उलमा फरमाते हैं कि खुला तलाक बाइन है, अगर उसने एक से ज़ायद तलाक की नीयत की तो ये नीयत मोतबर है। उम्मे बकर असलमिया ने अपने खामद अब्दुल्लाह बिन हारिस से खुला किया। वो दोनों हज़रत उस्मान की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया
یہ طلاق ہے۔ ہاں اگر تم نے کوئی اور نیت کی ہے تو پھر وہ بھی ہوگی، لیکن اس روایت کے ایک راوی جہمان کو مجہول قرار دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو ضعیف فرمایا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر سے بھی یہی مروی ہے۔ سعید بن مسیب، حسن بصری، عطا، قاضی شریح، شعبی، ابراہیم نخعی اور جابر بن زید سے بھی یہی منقول ہے۔ امام مالک، ابو حنیفہ، سوری، اوزاعی، ابو عثمان بنی اور امام شافعی کا جدید مذہب یہی ہے، مگر احناف فرماتے ہیں اگر خاوند نے خلا کے ساتھ 1 یا 2 طلاقوں کی نیت کی تو 1 طلاق بائنہ واقع ہو گئی، اور اگر 3 کی نیت کی تو تینوں واقع ہو جائیں گی۔ امام شافعی کا ایک قول یہ بھی ہے خلا میں لفظ طلاق نہ بولا جائے اور نہ ہی کوئی گواہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مسئلہ: امام مالک، ابو حنیفہ، شافعی، احمد، اسحاق بن راہویہ کا مسلک ہے کہ خلا کی عدت طلاق کی عدت یعنی 3 حیض ہیں۔ حضرت عمر، علی اور عبداللہ بن عمر سے بھی یہی مروی ہے۔ سعید بن مسیب، سلیمان بن یسار، عروہ، سالم، ابو سلمہ، عمر بن عبدالعزیز، ابن شہاب، حسن بصری، شعبی، ابراہیم نخعی وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہی اکثر صحابہ اور اہل علم کا مسلک ہے۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ خلا طلاق کے قائم مقام ہے اس لیے وہ عورت دوسری متعلقات کی طرح عدت گزارے گی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ خلا والی عورت کی عدت صرف 1 حیض ہے۔ یہ حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر 3 حیض گزارنے کا فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عثمان نے 1 حیض عدت کا فتویٰ دیا تو وہ بھی اس پر عمل پیرا ہو گئے۔ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عثمان ہم سے بہتر اور زیادہ عالم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، اکرمہ اور ابان بن عثمان کا بھی یہی مسلک ہے۔ اس کے علاوہ جو علماء خلا کو فسخ قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک بھی اس کی عدت 1 حیض ہونی چاہیے۔ ان کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کی زوجہ کو 1 حیض عدت گزارنے کا حکم فرمایا۔ مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث حضرت اکرمہ سے مرسل روایت کی گئی ہے۔ حضرت ربیع بنت معوذ سے بھی مروی ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حیض گزارنے کا حکم فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عثمان نے اس مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی اقتداء فرمائی۔ مسئلہ: ائمہ 4 اور جمہور علماء کرام کے نزدیک خامن خلا والی عورت کے ساتھ اس کی رضا کے بغیر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے مال خرچ کر کے اپنے آپ کو اس سے آزاد کرایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، مہان خنفی، سعید بن مسیب اور زہری فرماتے ہیں کہ اگر اس عورت نے خامن کا دیا ہوا مال واپس لوٹا دیا تو عدت میں اس کی رضا کے بغیر رجوع کر سکتا ہے۔ یہی قول ابو سور کا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر خلا میں طلاق کا لفظ نہیں بولا گیا تھا، اب ان میں جدائی ہو گئی، اس صورت میں رجوع نہیں کر سکتا، اور اگر اس میں طلاق کا لفظ استعمال کیا گیا تو عدت میں رجوع کر سکتا ہے۔ یہی قول داؤد ظاہری کا ہے۔ اس بات پر تمام علماء کا اختلاف ہے کہ وہ شخص عدت میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ ابن عبد البر سے یہ قول مروی ہے کہ وہ خامن نکاح نہیں کر سکتا، جیسا کہ دوسرا بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ قول شاذ اور مردود ہے۔ مسئلہ: کیا خلا کرنے والا عدت میں اپنی بیوی کو دوسری طلاق دے سکتا ہے؟ اس میں علماء کے 3 قول ہیں۔ نمبر 1، وہ طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ خلا کے بعد عورت اپنے نفس کی مالک ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے۔ اکرمہ، جابر بن زید، حسن بصری، شعبی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور ابو سور سے بھی یہی مروی ہے۔ نمبر 2، امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر خلا کے بعد بغیر کسی وقفے کے طلاق دی تو واقعہ نہیں ہوگی۔ یہ حضرت عثمان سے مروی ہے۔ نمبر 3، دوران عدت ہر حال میں طلاق دے سکتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ، آپ کے اصحاب، سوری اور اوزاعی کا مذہب ہے۔ سعید بن مسیب، قاضی شریح، طاؤس، ابراہیم نخعی، زہری، حاکم اور حماد بن ابی سلیمان سے بھی یہی منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو درداء سے بھی یہی مروی ہے، لیکن ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ قول ان سے ثابت نہیں۔ تلکا حدود اللہ فلا تعتدوها، یعنی یہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یہ اس کی حدود ہیں، اس سے تجاوز نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، کچھ فرائض لازم کیے انہیں ضائع نہ کرو، اور کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے اجتناب کرو، اور تم پر رحمت اور مہربانی فرما کر کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار فرمائی ہے، ان کے متعلق سوال نہ کرو۔ جن علماء نے ایک کلمے کے ساتھ 3 طلاقوں کو حرام قرار دیا ہے انہوں نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے۔ یہ مالکیہ اور بعض دوسرے علماء کا مذہب ہے، ان کے نزدیک سنت ہے کہ 1 طلاق دی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الطلاق کو مرتان ہی فرمایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اس کی تائید محمود بن لبید کی روایت کردہ حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی۔ جب اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ غصے کے عالم میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا
मेरी मौजूदगी में अल्लाह की किताब से खेलता है। सहाबा कराम में से एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको कत्ल कर दूं, मगर इसकी संद में इनकता है। फ़ाइन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद, अगर किसी शख्स ने अपनी औरत को 2 तलाक़ें देने के बाद तीसरी तलाक भी दे दी तो ये औरत उस पर हराम हो जाएगी, यहाँ तक कि वो किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह सही करे और उसके बाद दूसरा मर्द उससे मुबाशरत करे। अगर किसी ने बगैर निकाह के मुबाशरत की तो वो औरत पहले के लिए हलाल नहीं होगी, क्योंकि ये उसका खामद नहीं है। इस तरह अगर किसी ने निकाह तो किया लेकिन मुबाशरत ना की तो तब भी पहले खामद के लिए हलाल नहीं होगी। अक्सर फुक़हा कराम में ये कौल मशहूर है कि हज़रत सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि सिर्फ निकाह करने से ही मकसूद हासिल हो जाएगा, यानी पहले खामद के लिए हलाल हो जाएगी, अगरचे दूसरा खामद उसके साथ मुबाशरत ना भी करे, लेकिन ये कौल साबित नहीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा गया कि अगर कोई शख्स किसी औरत से निकाह करता है, फिर दखूल से पहले ही तलाक बता या बायना दे देता है, फिर दूसरा शख्स उससे निकाह करता है और दखूल से पहले उसे तलाक दे देता है, क्या ये औरत पहले खामद के साथ निकाह कर सकती है? फरमाया नहीं, यहाँ तक कि औरत दूसरे मर्द से लुत्फ अंदोज हो जाए और वो उससे लुत्फ उठा ले। इस हदीस को सईद बिन मुसैब ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत किया है और इसके अलावा इसकी दूसरी असनाद भी हैं जिनको निसाई और इब्न जरीर वगैरह हमने रिवायत किया है। हज़रत सईद बिन मुसैब ने इस हदीस को हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरफून भी रिवायत किया है। ये कैसे मुमकिन है कि वो इस हदीस को रिवायत करें और फिर उसके मुखालिफ राय दें? वल्लाह आलम। अब्दुल्ला बिन उमर की इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल, निसाई और इब्न जरीर ने एक दूसरी संद से रिवायत किया है। इसी हदीस को हज़रत अनस बिन मालिक ने भी बयान किया है। इसको अहमद बिन हम्बल ने अपनी मसनद में जिक्र किया है, लेकिन इसके रावी मोहम्मद बिन दिनार संदल बसरी के बारे में इख्तलाफ है। बाज ने इसको ज़ईफ करार दिया है, बाज ने सिका। इब्न जरीर ने इस हदीस को हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है। एक हदीस हज़रत आयशा से भी मरवी है जिसको बुखारी, मुस्लिम और निसाई ने रिवायत किया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन रिवायत करती हैं कि रफ़ा करज़ी ने एक औरत के साथ निकाह किया और फिर उसे तलाक बाइना दे दी। वो औरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझे रफ़ा ने तलाक बाइना दे दी है और मैंने अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर से निकाह कर लिया है, लेकिन वो शादी के काबिल नहीं, तो क्या अब मैं पहले खामद के पास जा सकती हूँ? आपने फरमाया नहीं, हत्ता कि तू उसका मज़ा चख ले और वो तेरा चख ले। एक रिवायत में फरमाती है कि मैं और मेरे वालिद अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। जब उस औरत ने मसला पेश किया, खालिद बिन सईद उस वक्त दरवाजे पर अंदर दाखिल होने की इजाज़त तलब कर रहे थे, लेकिन आपको इजाज़त ना मिली। मुस्लिम में ये भी अल्फाज हैं कि रफ़ा ने 3 तलाक़ें दी। इस हदीस को अब्दुल रज़ाक, निसाई और अबू दाऊद ने मुख्तलिफ असनाद के साथ रिवायत किया है। यह हदीस मोता इमाम मालिक में भी मरवी है, लेकिन उसकी संद में इनकता है। फसल। दूसरा आदमी इस इरादे से औरत से शादी करे कि वो अपना घर बसाना चाहता हो, जैसा कि आम निकाह से मकसूद होता है। इमाम मालिक ने यह भी शर्त लगाई है कि वो मुबाह और जायज़ तरीके से मुबाशरत करे। अगर उसने इस हाल में मुबाशरत की कि औरत हज का एहराम बांधे हुए थी, या रोज़ादार थी, या हालत एतकाफ में थी, या हाइजा नफास वाली थी, या वो खुद रोज़ादार था, या महरम था, मोतकफ था, इन सूरतों में वो पहले खामद के लिए हलाल नहीं। इसी तरह दूसरा खामद ज़मी था, वो उसके साथ निकाह से पहले मुसलमान मर्द के लिए हलाल नहीं होगी, क्योंकि उनके नज़दीक काफिर का निकाह बातिल है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि दूसरे खामद का इंजाल भी शर्त है। शायद उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से इस्तदलाल किया हो, हत्ती तज़ू का असीला तहु व यजू का असीला तक। लेकिन यहाँ असीला से मुराद मनी नहीं है, बल्कि इससे मुराद जमा है, जैसा कि हज़रत आयशा से मरवी है। अगर दूसरे खामद का मकसद सिर्फ पहले के लिए हलाल करना हो तो वह हदीस की रूह से मलून और मज़मूम होगा। हलाले के बारे में वारिद शुदा हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म पर नक्श कुंदा करने वाली और करवाने वाली, मसनूई बाल लगाने वाली और लगवाने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। हलाला करने वाले और जिसके लिए हलाला किया जा रहा है, सूर खाने और खिलाने वाले पर लानत फरमाई है। इसे इमाम तिरमिज़ी और निसाई ने भी दूसरी इसनाद से भी रिवायत किया है। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि यह हसन और सही है और अहले इल्म सहाबा कराम जैसे हज़रत उमर, उस्मान और इब्न उमर वगैरह का इसी पर अमल है। ताबीन फुकाह का भी यही कौल है। हज़रत अली, अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन अब्बास से भी यही मरवी है। मसनद की एक रिवायत के ये अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि हलाल करने वाले और जिसके लिए किया है उस पर खुदा की लानत हो। मसनद इमाम अहमद और नसाई की हुर्मत में ये अल्फाज हैं,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाले, खिलाने वाले, उस पर गवाह बनने वाले, लिखने वाले, जबकि उनको मालूम हो, मसनूई बाल लगाने वाली और लगवाने वाली सब क़यामत के दिन मलून होंगे। ज़कात अदा न करने वाले और उसमें ज़्यादती करने वाले और मदीना हिजरत करने के बाद फिर वापस लौटने वाले, हलाला करने वाले और करवाने वाले सब क़यामत के दिन मलून होंगे। हज़रत अली रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने और खिलाने वाले, सूद के गवाहों और लिखने वालों, हुस्न के लिए बदन पर नक्श बंधवाने वाली और बधाने वाली, ज़कात रोकने वालों और हलाला करने और करवाने वालों पर लानत फरमाई है। आप नोहा ख़वानी से मना फरमाते थे। इसको अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा और इमाम अहमद ने मुख्तलिफ असनाद से रिवायत किया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह और हज़रत अली रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने, करवाने वाले और जिसके लिए किया है उस पर लानत फरमाई है, लेकिन उसकी सनद सही नहीं, क्योंकि उसके एक मजालिद को कई उलमा ने ज़ईफ़ करार दिया है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें आरियतन लिए हुए सांड के मुतल्लिक न बताऊं? सहाबा ने अर्ज़ की, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया, वो हलाला करने वाला है। फिर फरमाया, हलाला करने वाले और जिसके लिए किया जा रहा हो उस पर खुदा की लानत हो। उसको सिर्फ इब्न माजा ने रिवायत किया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से भी यही हदीस मरवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हलाला करने वाले के निकाह के बारे में पूछा गया। फरमाया, निकाह तो रग़बत और ख्वाहिश से होता है, ना कि धोखा फरेब से, और ना ही अल्लाह ताला के अहकाम का मजाक उड़ाने के लिए। हज़रत अबू हुरैरा से भी मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और जिसके लिए कराया जा रहा है उस पर लानत फरमाई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से एक शख्स ने मसला पूछा कि एक शख्स अपनी औरत को 3 तलाक़ें दे देता है, फिर उसका भाई उसके हुक्म के बगैर ही उसके साथ निकाह कर लेता है, हत्ता कि वो उसे अपने भाई के लिए हलाल कर दे। क्या इस तरह वो पहले के लिए हलाल हो जाएगी? तो आपने फरमाया, निकाह तो घर बसाने की नीयत से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम इसे गुनाह समझते थे। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के पास एक शख्स को पेश किया गया जिसने एक औरत के साथ निकाह इसलिए किया कि वो उसे उसके पहले शोहर के लिए हलाल कर दे। आपने उनके दरमियान तफरीक कर दी। इसी तरह हज़रत अली बिन अब्बास और कई दूसरे सहाबा कराम से मरवी है। फ़इन तल्ला कहा, यानी जब दूसरा खावंद मुबाशरत के बाद तलाक दे दे तो अब इस औरत को अपने पहले खावंद के साथ निकाह करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उन्हें यह ख्याल रहे कि वो अल्लाह की हदूद को सही तरीके से कायम कर सकेंगे, यानी आपस में प्यार मोहब्बत के साथ गुजारा करते रहेंगे। मुजाहिद फरमाते हैं कि इसका मायने ये है कि जब उन्हें गुमान हो कि उनका निकाह किसी धोखा फरेब पर मबनी नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तिलका हुदूदुल्लाह, ये शरई अहकाम अल्लाह ताला की हदूद हैं जिनको वो उन लोगों के सामने बयान फरमाता है जो इल्म रखते हों। अगर किसी शख्स ने अपनी औरत को 1 या 2 तलाक़ें दी, फिर उसको छोड़ दिया, यहाँ तक कि इद्दत गुजर गई, उसके बाद उसने किसी दूसरे शख्स के साथ निकाह कर लिया, उसने उसके साथ मुबाशरत की और फिर तलाक दे दी, फिर इद्दत गुजरने के बाद उसने पहले खावंद के साथ निकाह किया, तो क्या अब पहले खावंद को 3 तलाक़ें देने का हक है या नहीं? इसमें उलमा का इख्तलाफ है। इमाम मालिक, शाफी, अहमद बिन हम्बल और बाज़ सहाबा कराम का मसलक ये है कि पहले खावंद को 3 तलाक़ें देने का हक नहीं होगा, बल्कि बाकी मानदा 1 या 2 तलाक़ें दे सकता है। इमाम अबू हनीफा और आपके तलामजा का मज़हब यह है कि पहले खावंद को अब नए सिरे से 3 तलाक़ें देने का हक है। वो फरमाते हैं कि दूसरा खावंद जब 3 तलाक़ों को ख़त्म कर देता है तो वो 3 से कम तलाक़ों को बदरजा उला ख़त्म कर देता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।